दोस्तों, पौराणिक युद्धों में एक से बढ़कर एक भयंकर युद्ध हुए हैं, लेकिन एक युद्ध ऐसा था जिसकी टंकार से तीनों लोग कांप उठे थे। यह युद्ध था राक्षस राज रावण और मृत्यु के देवता यमराज के बीच। इस युद्ध के दौरान एक तरफ रावण की घनघोर गर्जना होती थी, तो दूसरी तरफ यमराज की आंखें रक्त की तरह लाल होकर आग का गोला बरसाती थी। आज इसी भयंकर युद्ध के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भगवान शिव और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद रावण अत्याचारी हो गया था। भगवान शिव से उसने अनेक शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे, तो ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या कर उसने सभी देवताओं, राक्षसों, स्वर्गीय आत्माओं, सांपों और जंगली जानवरों से अजयता और प्रतिरक्षा प्राप्त कर ली थी। हालांकि ब्रह्मा जी से वरदान मांगते वक्त वो मनुष्यों से अजयता और प्रतिरक्षा मांगना भूल गया था। शिव और ब्रह्मा से प्राप्त वरदानों की ताकत में अंधा होकर रावण लोगों को सताता रहता था। उसके निशाने पर सबसे ज्यादा मनुष्य और राजा ही रहते थे। एक बार देवऋषि नारद के मन में मनुष्यों को रावण के अत्याचारों से राहत पहुंचाने के लिए एक युक्ति सूझी। वो नारायण नारायण करते हुए रावण के समक्ष प्रकट हो गए। रावण ने उन्हें प्रणाम किया। तब नारद जी ने कहा, नारायण नारायण। रावण, तुम मनुष्यों को अपनी शक्ति दिखाने के बजाय देवताओं को अपनी ताकत दिखाओ और स्वर्ग और यमलोक पर आक्रमण करो। नारद के मन में था कि इस तरह रावण देवताओं से युद्ध में व्यस्त हो जाएगा, जिससे मनुष्यों को राहत मिलेगी। दूसरे, यमराज के काल दंड का अगर वो शिकार हो गया तो मारा जाएगा। दोस्तों, यमराज और रावण युद्ध का वर्णन वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 22वें अध्याय में मिलता है। इसके अनुसार देवऋषि नारद के सुझाव के बाद रावण ने देवताओं से भयंकर युद्ध शुरू कर दिया। रावण ने इंद्र को पराजित कर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद यमलोक पर आक्रमण कर दिया। यमलोक पहुंचते ही रावण ने तेज गर्जना की। उसकी तेज गर्जना ने यमराज को आशंकाओं से भर दिया। उन्हें लगा कि उनकी सेना नष्ट हो गई, जिससे उनकी आंखें रक्त की तरह लाल हो गईं। यमराज ने तुरंत अपने सारथी से कहा, मेरा रथ लाओ। उसके बाद तीनों लोगों का नाश करने वाले मृत्यु के देवता हाथ में भाला और हथौड़े लेकर सारथी के सामने खड़े हो गए। यमराज की दिव्य कालदंड की छड़ी उनके बगल में खड़ी थी। रामायण के अनुसार मृत्यु के देवता को क्रोधित देखकर तीनों लोक व्याकुल हो गए और स्वर्ग के निवासी कांपने लगे। इधर रावण की सेना ने जब मृत्यु के देवता यमराज को आते हुए देखा तो उनके पसीने छूट गए। सब भागने लगे। यही नहीं, भय के कारण सभी बेहोश हो गए। लेकिन रावण विचलित या भयभीत नहीं हुआ। यमराज और रावण के बीच युद्ध शुरू हो गया। दोनों तरफ से कई वार किए गए। 7 रातों तक दोनों के बीच भयानक युद्ध चलता रहा। रावण ने यमराज को 4 बाण और उनके सारथी को 7 बाण चलाकर घायल कर दिया। घायल यमराज के क्रोध से पृथ्वी कांप उठी। अत्यंत क्रोधित होकर यम ने कहा, जब तक मैं इस पापी राक्षस को मार नहीं देता तब तक युद्ध के मैदान से नहीं जाऊंगा। उसके बाद यमराज ने कई दिव्यास्त्रों को एक साथ रावण पर छोड़ दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। उसके बाद रावण को मृत्यु के घाट उतारने के लिए यमराज ने अपना काल दंड उठा लिया। यमराज रावण पर कालदंड से प्रहार करने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए और उनसे कहा, हे सूर्यपुत्र, आपका पराक्रम अपरंपार है, लेकिन मैंने इस राक्षस को वरदान दिया है। अगर ये राक्षस इस हथियार से मारा गया तो मेरा वरदान झूठा हो जाएगा, इसलिए इस दंड या छड़ी को वापस ले लीजिए। धर्मात्मा यमराज ने कहा कि आप हमारे स्वामी हैं, मैं इस काल दंड को आपके कहने से वापस ले रहा हूँ। चूंकि मैं आपके दिए हुए वरदानों के कारण रावण को मारने में असमर्थ हूँ, इसलिए युद्ध भूमि में मेरे रहने का सवाल नहीं है। मैं इस राक्षस की दृष्टि से ओझल हो जाता हूँ। उधर जब रावण को होश आया तो उसने देखा कि यमराज युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए हैं और उसने खुद को विजयी घोषित कर दिया। दोस्तों, यमराज रावण युद्ध एक बड़ा मैसेज देता है। इस युद्ध से पता चलता है कि राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति अहंकार में चूर होकर गरिमाहीन युद्ध लड़ता है, जबकि देव प्रवृत्ति के लोग युद्ध में भी गरिमा का ध्यान रखते हैं। उनके अंदर अहंकार नहीं होता। अगर ऐसा होता तो ब्रह्मा जी के कहने से यम देवता युद्ध भूमि छोड़कर चले नहीं जाते।
कहा जाता है कि राक्षस और देवता दोनों कठिन तप करते हैं, मेहनत करते हैं। राक्षस इस तप और मेहनत के फल को अपना मानकर अहंकार में चूर हो जाते हैं, लेकिन देवता अपने तप को भी परमात्मा की कृपा मानते हैं और उसके फल को भी परमात्मा की कृपा ही मानते हैं। उनके अंदर कर्ता होने की भावना नहीं होती, इसलिए उनमें अहंकार की भावना मजबूत नहीं हो पाती। दोस्तों, राक्षसों और देवताओं की प्रवृत्ति को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।